वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 4 में पोएम है जिसका टाइटल है वाई। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे और उसके बाद हम इस पूरी पोएम का भी हिंदी में मीनिंग समझेंगे। और इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है, इसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। इस कविता को पढ़ो और आनंद लो। वाई। वाई का मतलब है क्यों। तो बच्चों, पोएम का टाइटल है वाई और वाई का अर्थ होता है क्यों, कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे इसमें अनेक प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें एक छोटा बच्चा है जो बार बार प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम इस पोएम को पढ़कर पता लगाते हैं। आई नो ए क्यूरियस लिटिल बॉय। मैं एक छोटे बच्चे को जानता हूँ जो क्यूरियस है। क्यूरियस क्या होता है बच्चों? जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, कि ऐसा क्यों होता है। मैं एक छोटे बच्चे को जानता हूँ जो जिज्ञासु है, जो जानने का इच्छुक रहता है। हु इज़ ऑलवेज आस्किंग, जो हमेशा पूछता रहता है। वाई। वाई मतलब क्यों और ऑलवेज मतलब हमेशा। वाई दिस, ऐसा क्यों। वाई दैट, वैसा क्यों। वाई देन, तब क्यों। और वाई नाउ, और अब क्यों। वाई नोट, क्यों नहीं। वाई बाय द बाय, बार बार वह यही पूछता रहता कि क्यों। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहता है। वाई वुड शुड स्विम। वुड होती है लकड़ी, स्विम होता है तैरना। वह जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है। वाई लीड एंड मार्बल सिंक। लीड होता है शीशा और मार्बल होता है बच्चों पत्थर। शीशा और पत्थर क्यों डूब जाते हैं। सिंक होता है डूबना। ठीक है बच्चों। वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो। सन मतलब सूरज, साइन मतलब चमकता। सूरज क्यों चमकता है और हवा क्यों बहती है। ब्लो मतलब बहना, विंड मतलब हवा। वह पूछता है सूरज क्यों चमकता है और हवा क्यों बहती है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं। ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना। तो ऐसे अनेक प्रश्न पूछता है कि हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं। आगे पढ़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहता है। वट मेक्स द क्लाउड्स, क्लाउड्स होते हैं बच्चों बादल, कि बादल किस से बनते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो आसमान को पार क्यों करते हैं। वाई मतलब क्यों, क्रॉस मतलब पार करना, स्काई मतलब आसमान, और वो आसमान को पार क्यों करते हैं। वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स। हिल्स होती हैं पहाड़ियाँ। सिंक मतलब डूब जाना, बिहाइंड मतलब पीछे, और सूरज पहाड़ियों के पीछे क्यों डूब जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और फूल क्यों मर जाते हैं, यानी क्यों मुरझा जाते हैं। सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड। इनमें से जो कुछ प्रश्न हैं, इनमें से जो कुछ प्रश्न वो इतने मुश्किल नहीं हैं। हार्ड मतलब मुश्किल। इनमें से कुछ क्यों का जवाब देना इतना मुश्किल नहीं है। टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई, इनका आंसर देना इतना कठिन नहीं है अगर आप कोशिश करें। ट्राई मतलब कोशिश करना। अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, और जो दूसरे हैं, कुछ दूसरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनका तो आंसर दूसरे लोग भी उनके पीछे का कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। तो इसमें कवि कहता है कि कुछ तो क्यों का आंसर देना इतना कठिन नहीं है, अगर हम कोशिश करें तो उनका आंसर दे सकते हैं। और कुछ क्यों का कारण
मतलब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का कारण तो दूसरे लोग भी पता नहीं लगा पाए या ढूंढ नहीं पाए। फाउंड मतलब ढूंढना, पाना, रीजन मतलब कारण। ठीक है बच्चों, तो इस पोयम में ऐसे अनेक प्रश्न पूछे हैं उस जिज्ञासु छोटे बच्चे ने। ठीक है, कि लकड़ी क्यों तैरती है, पत्थर और शीशा क्यों डूब जाता है, सूरज क्यों चमकता है, हवा क्यों बहती है, और हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं, बादल किससे बनते हैं और वो आसमान को पार क्यों करते हैं, सूरज पहाड़ियों के पीछे क्यों डूब जाता है, और फ्लावर्स क्यों मर जाते हैं, क्यों मुरझा जाते हैं। तो पोइट कहता है इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देना ज़्यादा कठिन नहीं है, हम उनके उत्तर दे सकते हैं अगर हम उनकी कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ के प्रश्नों के तो पीछे का कारण दूसरे लोग भी ढूंढ नहीं पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, हमने अभी इस पोयम का हिंदी में अर्थ समझा। अब हम आ चुके हैं न्यू वर्ड्स पर, और न्यू वर्ड्स को हमने अलग से बच्चों लिख लिया है। चलो उनका अर्थ हम समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है बच्चों क्यूरियस। क्यूरियस होता है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, अगला है लीड। लीड मतलब शीशा। फिर है मार्बल। मार्बल मतलब पत्थर। फिर है सिंक। सिंक मतलब डूबना, और रीजन होता है कारण। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम इस पोएम की एक्सरसाइज पर। रीडिंग इज़ फन, पढ़ना मज़ा है। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलो अब हम उनका एक एक करके आंसर समझ लेते हैं। नेम ए फ्यू थिंग्स दैट सिंक। ऐसी कुछ चीज़ों के नाम बताओ जो डूब जाती हैं। तो पोएम में क्या बताया, क्या क्या डूबता है, लीड एंड मार्बल, शीशा और पत्थर। लीड होता है शीशा और मार्बल होता है पत्थर, ये पानी में डूब जाते हैं। सिंक होता है डूबना, वाटर होता है पानी, तो ये पानी में डूब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटल बॉय आस्क्स। तो जो छोटा बच्चा इतने सारे क्वेश्चन पूछता है, उसमें से हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखने हैं। तो ए में हमने लिखा वाई लीड एंड मार्बल सिंक, शीशा और पत्थर क्यों डूबते हैं। वाई वी ईट एंड ड्रिंक, हम क्यों खाते और पीते हैं। वाई वुड शुड स्विम, लकड़ी क्यों तैरती है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आप छांट कर यहाँ पर लिख सकते हैं। वट सॉर्ट ऑफ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इस कविता में जो बच्चा बताया गया है वो कैसा है। क्या वो सैड है, सैड मतलब उदास, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, ब्रेव मतलब बहादुर। तो वो जो बच्चा है वो कैसा है, वो क्यूरियस है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु। आगे चलते हैं अब। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। राम इज ए क्यूरियस लिटिल बॉय। राम एक जिज्ञासु छोटा लड़का है। ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वो हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। वन डे ही केम होम, एक दिन वह घर आया। एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर, और अपने दादा से पूछा क्वेश्चंस लाइक, कैसे क्वेश्चन पूछे उसने। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है बच्चों। वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स होता है बच्चों सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो जो सूर्य ग्रहण का दिन होता है उस दिन हम सूरज को क्यों नहीं देख पाते, पहला प्रश्न। दूसरा, वाई कांट वी टच द सन, हम सूरज को क्यों नहीं छू सकते। वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, और हम अंधेरे में खेलने बाहर क्यों नहीं जा सकते। तो चलो बच्चों इनके आंसर हम अब समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि अभी बताया, वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के दिन यानी सूर्य ग्रहण के दिन हम सूरज को क्यों नहीं देख पाते। तो इसका आंसर बच्चों, वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स बिकॉज इट हाइड्स इटसेल्फ बिहाइंड द मून। तो सूर्य ग्रहण के दिन हम सूरज को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि यह अपने आप को चांद के पीछे छिपा लेता है। मून मतलब चांद, हाइड मतलब छिपाना, बिहाइंड मतलब पीछे। तो सूर्य ग्रहण के दिन हम सूरज को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि यह उस दिन अपने आप को चांद के पीछे छिपा लेता है।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वाई कांट वी टच द सन, हम सूरज को क्यों नहीं छू सकते। सन इज फार अवे फ्रॉम अस, सूरज हमसे बहुत दूर है। देयर फोर वी कांट टच द सन, इसलिए हम सूरज को छू नहीं सकते। क्वेश्चन 3, वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क। डार्क होता है बच्चों अंधेरा, डार्क होता है अंधेरा, कि हम अंधेरे में खेलने बाहर क्यों नहीं जा सकते। तो इसका आंसर होगा बच्चों, इन डार्क आवर आइज कांट सी, अंधेरे में हमारी आंखें नहीं देख सकती। सो वी कांट गो आउट टू प्ले इन द डार्क, इसलिए हम अंधेरे में खेलने बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अंधेरे में हमारी आंखें नहीं देख सकती। अब हम आ चुके हैं बच्चों वर्ड बिल्डिंग पे। क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। हमें नीचे ब्लैंक्स को फिल करना है ऐसे वर्ड से जो राइमिंग वर्ड हो उस वर्ड का, जो कि पिंक कलर में सेंटेंस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस में पिंक कलर में कौन सा वर्ड है बच्चों, वाई। वाई का मतलब क्यों, तो हमने राइमिंग वर्ड लिखा इसका ब्लैंक में स्काई। वाई इज द स्काई सो हाई, सूरज, सूरज नहीं बच्चों सॉरी, स्काई, स्काई मतलब आसमान, आसमान इतना ऊंचा क्यों है। वाई इज द स्काई सो हाई, आसमान इतना ऊंचा क्यों है। डू यू नो द कलर ऑफ स्नो, देखो ये नो और ये स्नो दोनों राइमिंग वर्ड है, और ये वाई और ये स्काई ये दोनों राइमिंग वर्ड है। तो सेकंड सेंटेंस, डू यू नो द कलर ऑफ स्नो, क्या आप बर्फ का रंग जानते हैं। तो हमने इन ब्लैंक्स में ऐसे वर्ड भरे जो राइमिंग वर्ड हैं पिंक कलर में दिए हुए वर्ड के। तो इस तरीके से आपको इनको भरना है। आगे चलते हैं। अब दो क्वेश्चन और हैं यहाँ पर। हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड, क्या तुम्हें, हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड, साउंड होती है आवाज़ और फाउंड होता है ढूंढना, और दोनों क्या हैं राइमिंग वर्ड। क्या तुम्हें मिला जिसने आवाज़ बनाई, ठीक है। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड, क्या तुम्हें मिला जिसने यह आवाज़ बनाई। तो फाउंड और साउंड राइमिंग वर्ड हैं। अब आ चुके हैं हम फोर्थ सेंटेंस पे। पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक, और सिंक दोनों राइमिंग वर्ड हैं। पीने के बाद जब तुम्हारा ड्रिंक फिनिश हो जाए, जब तुम पूरा पी लो तो ग्लास को सिंक में रख देना। सिंक बच्चों हमारी किचन में लगा होता है जहाँ पर हम बर्तनों को धोने के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो सिंक और ड्रिंक दोनों यहाँ पर राइमिंग वर्ड हैं। इस तरीके से आपको इनको फिल करना है। द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड, अब कुछ वर्ड्स हैं और उनकी स्पेलिंग्स जम्बल की हुई है, उनको अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे किया हुआ है। पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, अब हमें उनको अल्फ़ाबेट्स को सही क्रम में लगाकर वर्ड्स को बनाना है और फिर उनसे हमें सेंटेंस को भी बनाना है। तो फर्स्ट है WOKN, इससे हमने बनाया KNOW नो, नो मतलब जानना, और सेंटेंस हमने बनाया आई नो स्विमिंग, मैं स्विमिंग जानता हूँ। फिर है WISM, इससे हमने बनाया स्विम, SWIM स्विम, स्विम मतलब तैरना, मोहन कैन स्विम, मोहन तैर सकता है। फिर है DAEL, इससे हमने बनाया लीड, LEAD, लीड मतलब शीशा, लीड इज यूज्ड इन मिरर, और मिरर होता है बच्चों घर पे प्रयोग करते हैं हम शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उसको बनाने में क्या प्रयोग होता है, लीड यानी कि शीशा। फिर है BLARME, इससे हमने बनाया मार्बल, MARBLE, मार्बल मतलब पत्थर। सम मार्बल्स आर वेरी कॉस्टली, कुछ पत्थर बहुत महंगे हैं, बहुत कीमती हैं। कॉस्टली मतलब कीमती, कुछ पत्थर बहुत कीमती हैं। अगला वर्ड है LLIHS, इससे हमने बनाया हिल्स, हिल्स होती हैं पहाड़ियाँ। आई हैव विजिटेड
हिल्स विजिट मतलब यात्रा करना, हिल्स होती हैं पहाड़ियाँ, मैंने पहाड़ियों की यात्रा की है। तो इस तरीके से हमने इन जम्बल्ड अल्फ़ाबेट से यहाँ पर वर्ड को बनाया और फिर इनसे हमने सेंटेंस बनाए। आप इस तरीके से बना सकते हैं और चाहें तो अपने हिसाब से इन सेंटेंसेस को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। डिस्कस एंड राइट, चर्चा करो और लिखो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन ए, वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट? बिल्ली और कुत्ते क्यों लड़ते हैं? फाइट मतलब लड़ाई करना। कैट्स एंड डॉग्स फाइट विद ईच अदर, बिल्ली और कुत्ते एक दूसरे के साथ इसलिए लड़ते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक ईच अदर, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, लाइक मतलब पसंद करना, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बिल्ली और कुत्ते एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्वेश्चन बी, वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन? सड़क पार करते समय हम चलते क्यों हैं, दौड़ते क्यों नहीं? वी, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वी शुड नॉट रन ऑन रोड बिकॉज वी मे मीट विद एन एक्सीडेंट देयर। हमें सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। सो वी शुड वॉक अक्रॉस द रोड, हमें सड़क को चलकर पार करना चाहिए, हमें सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। आप इनके आंसर ऐसे लिख सकते हैं। वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम? लोग आइसक्रीम को क्यों पसंद करते हैं? पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज ऑफ इट्स डेलीशियस टेस्ट एंड कोल्डनेस। व्यक्ति आइसक्रीम को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसका स्वादिष्ट टेस्ट होता है और यह ठंडी होती है। इट आल्सो कम्स इन वेरियस फ्लेवर्स, और यह अलग अलग विभिन्न स्वादों में आती है, ठंडी होती है और स्वादिष्ट होती है, इसलिए लोग आइसक्रीम को पसंद करते हैं। राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई, हमें वाई का प्रयोग करके बच्चों 2 क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहला हमने बनाया वाई द सन इज शाइनिंग, सूरज क्यों चमक रहा है, एंड वाई द फ्लावर्स हैव फ्रेग्रेंस, फूलों में खुशबू क्यों है। तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन बनाने हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन अपने आप भी चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। फन टाइम, मस्ती का समय, और यहाँ पर एक एक्टिविटी है, पेंटिंग विद ऑनियंस हाफ्स एंड बोटल टॉप्स यू नीड। तो इसे यहाँ पर एक पेंटिंग कर सकते हैं आप, करनी है आपको। एक प्याज को बीच में से काट लेना है, यानी ऑनियन हाफ्स, एक प्याज के 2 हिस्से, उसको बीच से काट के आधा आधा कर लेना है। और बोतल जो होती है उसका ढक्कन। और क्या चाहिए आपको, 2 ऑनियन हाफ्स हो गए, 2 बोतल टॉप्स हो गए, वाटर कलर चाहिए आपको, और एक प्लेट चाहिए जिसमें आप इन सबको मिक्स करेंगे। टेक एन ऑनियन, एक प्याज लो, कट इट इनटू हाफ, इसको आधा काटो, मिक्स सम पेंट ऑफ एनी कलर विद ए लिटिल वाटर इन ए प्लेट, फिर एक प्लेट में कोई भी कलर लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स कीजिए। डिप द कट साइड ऑफ द ऑनियन इनटू द कलर, फिर जो प्याज आपने काटा है, जिस तरफ से काटा है उस तरफ से उसको कलर में डुबोइए। नाउ प्रेस इट ऑन ए पेपर टू मेक डिज़ाइन, फिर उसको आप जब उस पर कलर लग जाएगा तो फिर उसको आप कागज़ पर लगाइए और अलग अलग डिज़ाइन बनाइए। प्रेस द बोतल कैप इनटू द सेंटर, और फिर बीच में बोतल की कैप को भी कलर में लगा के और पेज के बीच में लगाइए, उससे डिज़ाइन बनेगा। यू कैन यूज अनदर कलर फॉर द अदर ऑनियन हाफ, तो जो दूसरा ऑनियन हाफ बचा हुआ है, दूसरा आधा प्याज बचा हुआ है, उसको आप दूसरे कलर में डुबोइए और फिर कागज़ पर लगाइए। तो इस तरीके से आप अलग अलग नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आकर हमारी पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम, इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग, पोएम का हिंदी में मीनिंग, और इस पोएम के बाद में जो एक्सरसाइज दी गई है वो सब क्वेश्चंस के आंसर्स सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।